स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज मैं नाइन्थ क्लास का पढ़ाने वाला हूँ। मैं यूट्यूब चैनल का लीजिए @क्लासिक स्टडी होम। और आज मैं संख्या पद्धति पढ़ाने वाला, उसमें से इंट्रोडक्शन, परिचय और जो रहेगा निकालने के लिए वो भी बता देंगे। ठीक है, चलते हैं पहले संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में देखिए बहुत सारा डिफिनेशन आता है, जैसे आता है परिमेय संख्या है, होता है अपरिमेय संख्या होता है ना। उस सब के बारे में हम रिलेटेड में बताऊंगा। चलते हैं, पहले बताते हैं परिमेय संख्या। क्या बता रहे हैं? परिमेय संख्या। क्या बता रहा है? परिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या हम लोग किसको बोलते हैं? जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कैसा लिख सकते हैं? P/Q के रूप में, जैसे 4/3, 3/2, 6/8। और हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1, 2, 3। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि बटा में क्या छिपा रहता है? एक छिपा रहती है। एक क्या रहता है? एक छिपा रहता है। ठीक है, जैसे 0/1, 0/2, ये सब परिमेय संख्या है। ठीक है, अब जैसे हम और भी बताते हैं परिमेय संख्या में। परिमेय संख्या में जैसे हम मान लेते हैं 16, ये रूट अंडर कितना है? 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। कितना होता है? 4। तो हम इसको हम लिख सकते हैं P/Q के रूप में, इसको हम लिख सकते हैं। तो 4/1। जैसे और बताते हैं 36, कितना लिख दिए? 36 का कितना होता है? 6 बटा क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। इसके एग्जाम्पल है वर्गमूल 36 का कितना होता है? 6। अब दैट इज ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिएगा 2.46 है ना। अब जैसे हम पॉइंट को उड़ाएंगे, पॉइंट उड़ाते हैं तो क्या लिखते हैं? 1, और यहाँ पर एक संख्या 2 तो 00, मतलब 246/100। ये क्या? एक परिमेय संख्या है। एक क्या है? ये परिमेय संख्या। ठीक है, अब आते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं? देखिए जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिएगा, हम क्या बोले? अपरिमेय संख्या में जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे √2 एक अपरिमेय संख्या, √2 का वर्गमूल नहीं होती। पाई एक क्या है? अपरिमेय संख्या। पाई एक क्या है? अपरिमेय संख्या। एग्जाम हॉल में आ जाती है कि पाई 1 है, तो क्या है? अपरिमेय संख्या। अब देखिएगा अपरिमेय संख्या 4, 7। अब यहाँ रेकरिंग का मतलब होता है, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा। देखिए 4, 7, 4, 7, 4, 7, 4 रिपीटेड संख्या, जिसको बोलते हैं रिपीट आना, जिसको क्या बोलते हैं? रिपीटेड संख्या जब भी आता है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? अपरिमेय संख्या। और देखिएगा 0.10, फिर 00, फिर 3 0, फिर 4 0, इस तरह यदि रिपीटेड आते रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब देखिएगा पूर्ण संख्या। क्या बता रहे हैं? पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या है? जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, पूर्ण संख्या अभी हम क्या बोले? जो 0 से शुरू होकर कहाँ जाती है? इनफिनाइट, अनंत तक जाती है। जैसे 0, 1, 2,
3 4 5 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पर पूछा जाता है, पूर्ण संख्या से क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या सबसे छोटी संख्या पूर्ण संख्या का तो क्या हो जाएगा? जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो। अब यदि पूछा जाता है बड़ी संख्या, क्या पूछा जाएगा? बड़ी संख्या। तो याद रखिए गिनती कभी खत्म नहीं होती है, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा? अनंत। क्या हो जाएगा? अनंत। क्या हो जाएगा? अनंत। ठीक है, काटो रे। देखिएगा अब की बार बता रहे हैं पूर्णांक संख्या। क्या बता रहे हैं? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या जिसमें धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या रहती है। संख्या रहती है तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में अभी क्या होता है? धनात्मक मतलब होता है पॉजिटिव। क्या होता है? पॉजिटिव नंबर, जैसे +1 +2 +3। और ऋणात्मक होता है नेगेटिव संख्या, जैसे -4 -5 -6 etc इत्यादि। अब देखते हैं सम संख्या। क्या है? सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? जो दो से पूरा विभाजित हो। पूरा विभाजित हो। विभाजित का मतलब होता है भागा। विभाजित का मतलब क्या होता है? भागा। जो दो से पूरा विभाजित होती है तो उसे सम संख्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। अब देखिएगा यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर मतलब छोटी संख्या। छोटी संख्या सम संख्या क्या हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा? 2। अब यहाँ पर पूछा जाएगा ग्रेटेस्ट कभी भी पूछा जाए किसी भी संख्या में तो क्या होती? अनंत होती। क्या होती? अनंत होती। अब देखिएगा विषम संख्या। क्या बता रहे हैं? विषम संख्या किसको बोलेंगे? जो दो से पूरा विभाजित ना हो तो उसे विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल विषम संख्या में पहले जो 2 से पूरा नहीं भाग लगेगी, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, डॉट डॉट। अब इसमें यदि पूछा जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर मतलब सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। क्या हो जाएगा? और ग्रेटेस्ट यदि नंबर बताता है तो ग्रेटेस्ट नंबर यदि बताते हैं तो बड़ी इसको बोलते हैं। बड़ी संख्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनंत। क्या बोलेंगे? इनफिनाइट। इसको क्या बोलते हैं? इनफिनाइट। अनंत होती है। ठीक है। देखिएगा आपकी बार वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या जिसमें परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या दोनों रहता है। क्या रहता है? दोनों रहता है तो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में वास्तविक संख्या क्या बोलते हैं? जिसमें परिमेय संख्या क्या होती है? 2/4
8/5, 0/2 और अपरिमेय संख्या √2, √3, पाई, ये सब है ना, दोनों जिसमें रहेगा। अब देखते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती, अनंत तक जाती है तो उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 का मतलब अनंत होता है। अब देखिएगा स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? 1। क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? अनंत। क्या हो जाएगा? इनफिनाइट जिसको बोलते हैं, इनफिनाइट। ठीक है, बंद कर दो। देखिए यहाँ परिमेय संख्या निकालने के लिए बताते हैं। क्या? परिमेय संख्या निकालना। अब देखिएगा यहाँ पर निकालना भिन्न बराबर सूत्र क्या होता है? अंश बटा हर। क्या होता है? अंश बटा हर। अब देखिएगा परिमेय संख्या निकालने के लिए सबसे पहले हर सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हर सेम होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच यदि हर सेम यदि रहेगा, याद रखिएगा हर यहाँ पर क्या है? सेम। हर यहाँ पर यदि सेम है तो यहाँ कितना परिमेय संख्या निकालने बोला? वो नहीं लिखे थे, यहाँ लिख देते अपने से 3। क्या निकालने बोला है? 3 परिमेय संख्या। कितना? 3 परिमेय संख्या। तो याद रखिएगा कि हर यदि सेम रहेगा, यदि हर सेम रहेगा तो यदि 3 परिमेय संख्या निकालने के लिए कहा जाए तो 3 से 1 बढ़ा दीजिएगा। कितना से गुना कीजिएगा? 4 से। कितना से? 4 से। तो यहाँ लिखिएगा 2/1 गुना 4/4 से, 4/4 से, और 3/1 गुना कितना से कर देंगे? 4/4। 4 गुना कितना हो गया? 8। अब 1 को 4 से गुना करेंगे 4। अब यहाँ पर देखिएगा 3 चौक कितना हो गया? 12, 4 1 4। 8 और 12 के बीच में क्या आता है? 9, 10, 11। देखो बटा में क्या है? 4। तो 4 जरूर लिखना। ठीक है, ये हो गया 3 परिमेय संख्या निकालने। यदि यहाँ पर यदि बोला जाता 10, यहाँ पर क्या बोला जाता? 10, तो आप लोग याद रखते हैं कि हर यदि सेम है तो 10 बोला है तो 11 बढ़ा सकते हैं। 5 यदि बोलेगा तो आप 6 बढ़ा सकते हैं। 1 बढ़ा के ही लिया जाता है, 1 बढ़ाकर ही परिमेय संख्या निकाला जाता है। कब? जब हर सेम रहता है। जब हर सेम रहता है, यहाँ लिख देते हैं जब हर सेम रहता है, सेम रहता है तब एक संख्या बढ़ाकर गुना किया जाता है। गुना अंश बटा हर में किया जाता है, अंश बटा हर में किया जाता है। यदि इसे समझ में आ गया होगा तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है।